ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। आज फाल्गुन मास के पावन बुधवार के दिन आप श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनिए भगवान श्री गणेश जी की पौराणिक कथाएं और साथ ही सुनेंगे धन अन्न और समृद्धि प्रदान करने वाली माता अन्नपूर्णा की महिमा। इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे। भाई साधारण स्थिति में जीवन यापन करता था, जबकि बहन संपन्न परिवार में विवाह होकर गई थी। एक दिन भाई को गांव वालों से ज्ञात हुआ कि बहन के परिवार में विवाह का उत्सव है, परंतु उसे निमंत्रण नहीं मिला। गांव के लोगों ने भाई का हौसला बढ़ाया और अपनी श्रद्धा से कन्या के लिए चुनरी, साड़ी और उपहार दे दिया। भाई वह सब लेकर बहन के घर पहुंचा। बहन ने संकोचवश भाई को सामने से आने के बजाय पीछे के रास्ते से बुलवाया और उसे एक कमरे में विश्राम के लिए बैठा दिया। विवाह का उत्सव चलता रहा, पर भाई की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। 2 दिन भाई ने कुछ ग्रहण नहीं किया। अंततः वह वहां से निकलकर मार्ग में स्थित भगवान गणेश जी के मंदिर पहुंचा। अत्यंत भावुक होकर उसने अपनी व्यथा प्रभु के चरणों में अर्पित कर दी। भगवान गणेश जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने प्रेरणा दिया कि वह पास के बगीचे में ककड़ी और तरबूजे लेकर घर जाए। भाई ने वैसा ही किया। घर पहुंचकर जब बच्चों ने झोला खोला तो साधारण फल अद्भुत समृद्धि में परिवर्तित हो गए। भगवान गणेश जी की कृपा से उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ा, घर में सुख समृद्धि आने लगी। समय बीता, भाई सम्मान पूर्वक बहन को अपने घर आमंत्रित करने गया। इस बार बहन ने उसका आदर पूर्वक स्वागत किया। भाई ने मन में कोई द्वेष नहीं रखा। उसने बहन को स्नेह और सम्मान देकर विदा किया। बाद में उसने अपने पत्नी को बताया कि यह सब प्रभु गणेश जी की कृपा से संभव हुआ। यदि वह परिस्थितियां न आती तो शायद उसे प्रभु के चरणों में जाने का अवसर भी न मिलता। दोनों पति पत्नी ने भगवान श्री गणेश को नमन किया और आभार व्यक्त किया। प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया। अब सुनिए एक और पावन कथा। एक समय देवी तुलसी विवाह योग्य वर की तलाश में तीर्थ यात्रा कर रही थी। गंगा तट पर उन्होंने भगवान गणेश को ध्यान में लीन देखा। वे उनके तेज से प्रभावित हुई और विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान गणेश ने विनम्रता से कहा कि वे ब्रह्मचर्य व्रत में हैं। इससे देवी तुलसी को क्षणिक अप्रसन्नता हुई और उन्होंने भावावेश में वचन कह दिए कि उनका विवाह अवश्य होगा। तब भगवान गणेश ने भी कहा कि तुलसी का विवाह शंखचूड़ से होगा, पर भविष्य में वे भगवान विष्णु को प्रिय बनेंगी। साथ ही गणेश जी ने कहा कि उनकी पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस प्रकार तुलसी और गणेश जी से जुड़ी यह परंपरा स्थापित हुई। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। अब सुनिए गणेश जी के विवाह की कथा। एक समय देवताओं के बीच यह चर्चा हुई कि गणेश जी का विवाह कब होगा। ब्रह्मा जी ने अपने योग शक्ति से सिद्धि और रिद्धि नाम की 2 दिव्य कन्याओं का सृजन किया। उन्होंने गणेश जी से निवेदन किया कि वे उन्हें ज्ञान प्रदान करें। समय के साथ गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का विवाह संपन्न हुआ। उनसे शुभ और लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुए। तभी से गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के प्रदाता के रूप में पूजा जाता है। अब सुनिए भक्त सेठ और सेठानी की कथा। एक सेठ और उनकी धर्मपरायण पत्नी प्रति बुधवार गणेश जी का व्रत रखते थे। उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं थी। एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर उन्हें एक बालक मिला। उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक अपने घर लाकर उसका पालन पोषण किया और उसका नाम गणेश रखा। समय के साथ कुछ लोग बालक पर अपना अधिकार जताने लगे, पर ईश्वर की कृपा से सत्य प्रकट हुआ और बालक सेठ सेठानी के पास ही रहा। वे समझ गए कि यह सब गणेश जी की लीला है। इसी प्रकार एक और कथा में भगवान गणेश स्वयं एक परिवार में बालक रूप में रहकर सेवा करते रहे। उन्होंने अपने पूर्व कर्म का प्रायश्चित किया और उचित समय पर अपना दिव्य स्वरूप दिखाकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर हर कर्म का लेखा रखते हैं
और सच्चे भाव से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब श्रद्धा से सुनिए माता अन्नपूर्णा की महिमा। प्राचीन काल में गौरी नाम की एक सद्गुणी कन्या विवाह होकर ससुराल गई। वह नियम पूर्वक रसोई बनाती, परंतु उसके हिस्से में रोटियां नहीं बचती थी। एक दिन उसकी सास ने आटा गूंदकर उस पर अपनी 5 उंगलियों का छाप लगाया और समझाया कि यह माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद चिन्ह है। जब भी आटा गूंदो उस पर 5 उंगलियों की छाप लगाकर प्रार्थना करो कि घर में अन्न की कभी कमी न हो। गौरी ने वैसा ही किया। धीरे धीरे घर में बरकत बढ़ी, सबको पर्याप्त भोजन मिलने लगा और कोई भी अतिथि भूखा नहीं जाता था। इस परंपरा का संदेश है कि अन्न को ईश्वर का प्रसाद मानकर श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। जहाँ अन्न का सम्मान होता है वहाँ माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने भक्तों पर कृपा की वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। हे माता अन्नपूर्णा, हमारे घरों में अन्न, धन और संतोष की वर्षा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। जय श्री गणेश। यदि यह पावन कथाएं आपको पसंद आई हो तो भक्ति भाव से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें गणेश भगवान की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय।